जी, तो आपने थकने वाली बातें आज के बाद बिल्कुल नहीं करनी। तो ये जो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात ये चली थी कि शोहर देखे तो दिल खुश कर दे, उसके लिए आपका पॉजिटिव रहना, खूबसूरत अखलाक अपनाना, अपने अंदर तहम्मुल बर्दाश्त पैदा करना। मैं अगर कहूँ ना कि 99% ख़वातीन के अंदर तहम्मुल बर्दाश्त नहीं होता तो गलत नहीं होगा। इल्ला माशाअल्लाह बाज़ ऐसे हीरे होते हैं कि अल्लाह ने उन्हें को बहुत तहम्मुल बर्दाश्त दिया होता है, लेकिन अक्सरियत ऐसा नहीं होता। तहम्मुल बर्दाश्त, हिल्म वाली सिफत। इससे मुझे एक बात और याद आ गई, प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खातून ने गोद लिया और ऐसी खातून ने अपनी छाती मुबारक से दूध पिलाया जिनका नाम था अम्मा हलीमा सादिया। उनके अंदर हिल्म, हज़रात उलमाए करम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ख़ास सिफत थी कि वाकई वो इसम बा मुसम्मा थी। उनके अंदर हिल्म था, बर्दाश्त था, और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ऐसी औरत का इंतखाब किया अपने महबूब के लिए, महबूब कुल जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, जिसके अंदर तहम्मुल था, बर्दाश्त थी, हिल्म वाली थी, बात बात पे तपने वाली, बात बात पे गुस्सा होने वाली नहीं थी, बात बात पे परेशान हो जाना, बात बात पे गुस्सा होना, साना बेटा नहीं, बात बात पे गुस्सा होना, बात बात पे परेशान हो जाना, हिल्म वाली औरत का इंतखाब किया। जिस खातून के अंदर तहम्मुल बर्दाश्त वाली सिफत होगी तो शोहर जब भी इसको देखेगा, यकीन जानिए उसकी ज़ाहिरी शक्ल बहुत खूबसूरत ना भी हुई, वो सांवले रंग की भी हुई, वो शोहर का दिल खुश करने वाली होगी। आज के ज़माने में ऐसी ख़वातीन हैं, ऐसे के शोहर का बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाला, एहसास करने वाली। कभी कभी ऐसी सब वाक़यात सामने आते हैं मेरे सामने, जब ऐसी बहनों के वाक़यात आते हैं मैं हैरान होता हूँ कि आज के ज़माने में भी ऐसी ख़वातीन मौजूद है। जी, एक याद रखें, आज के दज्जाली फितने के ज़माने में, आज के नफ्सा नफ्सी के ज़माने में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनके शोहर भी कहते हैं कि ये हीरा अल्लाह ने मुझे हीरा अता किया है, और जिसका शोहर उसको कहे कि अल्लाह ने मुझे हीरा अता किया, पता क्या, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जन्नत के 8 दरवाजे उस खुशकिस्मत औरत के लिए खोले जाएंगे। जी हाँ, यकीन जानिए हमारे इर्द गिर्द में भी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं। हमने अपने पीर और मुर्शिद से उनके घर वालों के बारे में सुना, बंदा सुन के हैरान हो जाता है। इतना शोहर पर एतमाद, इतनी शोहर से मोहब्बत, इतना शोहर का दिल खुश करने वाली। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारी अम्मा जान को सलामत रखें। तो उससे हटके वो तो बहुत बड़े अल्लाह की वलिया हैं, बहुत बड़े वली की बेटी हैं, बहुत बड़े वली की बीवी हैं। तो यकीन जानिए मैंने जो माशरे में कई ऐसी, मतलब जो इस तरह के जिनका कोई बाप वली नहीं है, शोहर को बहुत बड़ा वली नहीं है, नॉर्मल हालात मामलात वाले, मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं कि उनकी सिफ़ात सुनकर देखकर हैरान हो गया कि माशाअल्लाह आज के ज़माने में भी ऐसा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिन मर्दों पर अल्लाह ने यह एहसान किया उनको दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल ख़वातीन की पहली बात कि शोहर देखे तो उसका दिल खुश करने वाली, वो ज़ाहिरी सूरत से भी होगा और बातनी सीरत, वो सीरत अच्छा अपनाएंगी तो यकीन जानिए कि इंसान के दिल से, मर्द के दिल से बेसाख्ता ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र निकलता। जैसे कभी कभी गर्मियों में ना बड़े मज़े वाला अच्छे जायके वाला ठंडा पानी मिल जाए ना, तो बंदा पीते एकदम अल्लाह का शुक्र अदा करता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर तहम्मुल बर्दाश्त वाली खूबसूरत बीवी मिल जाए, यकीन जानिए इसका पतला होने से ताल्लुक़ नहीं है, इसका बहुत मोटा होने से ताल्लुक़ नहीं है, इन चीज़ों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मुस्कुराते चेहरे वाली होंगी और आमाल करने वाली होंगी, और अल्लाह के साथ भी जिस औरत का, अल्लाह के साथ जिसका मजबूत ताल्लुक़ होगा, अल्लाह की रहमतें उस पर बरस रहेंगी, उसके अंदर एक नूरानियत आ जाती है। तो ऐसा शोहर, जब शोहर ऐसी बीवी को देखता है तो उसके दिल में ऑटोमेटिकली मोहब्बत के जज्बात बनते हैं। दूसरी एक बड़ी ख़ास बात है, ये जो औलिया अल्लाह से हम बहुत मोहब्बत करते हैं ना, दीवाने देखे होंगे, कोई वली आते हैं, अल्लाह के वली आते हैं तो लोग उनके जूते छीनने के लिए लड़ रहे होते हैं। एक कहता है उनके जूते मैं उठाऊं, दूसरा कहता है जूते मैं उठाऊं। हम जैसे इंसान होते, बाज़ दफ़ा ऐसे औलिया अल्लाह भी देखे जो बिल्कुल सांवले रंग के होते हैं, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क होता है?
वो अल्लाह को राजी करके, अल्लाह से इतनी मोहब्बत करके अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर चुके होते हैं। और पता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं उसका मामला क्या होता है? जब अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि जिब्राइल, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ से मैं मोहब्बत करता हूँ, आप भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों में ऐलान करते हैं, आसमान दुनिया पर आकर इंसानों पे ऐलान किया जाता है, रूहें सुन लेती हैं। अहले खैर दिल, बदबख्त दिल नहीं, अहले खैर दिल उस आवाज़ को सुन के उस इंसान से जिससे अल्लाह और फरिश्ते मोहब्बत कर रहे थे, उस इंसान से बाकी इंसान भी मोहब्बत करना शुरू हो जाते। इसलिए हर ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करने वाले भी थे, औलिया अल्लाह से भी हसद करने वाले, नफ़रत करने वाले, उलमा सुलहा से हसद नफ़रत करने वाले हर ज़माने में मौजूद होते हैं। लेकिन जो अहले खैर दिल होते हैं वो बेसाख्ता औलिया अल्लाह से इतनी मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। ये मोहब्बत होनी चाहिए। औलिया अल्लाह की मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक। यानी इन लोगों की मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने का हुक्म दिया है, तरगीब दी है कि मांगा करो अल्लाह से, दुआ सिखलाई। तो बहरहाल हमें, जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से होगा तो मेरी बीवी के दिल में ऑटोमेटिकली मोहब्बत अल्लाह पैदा फरमा देंगे। तो इसी तरह बीवी का जब अल्लाह से ताल्लुक होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात उस बंदी से मोहब्बत कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली अगर उसका शौहर खैर वाला होगा तो उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा फरमा देंगे।